See, IL-6 is required in this differentiation step and MPP is generated. MPP जो है, क्यों इसको बोले मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर, क्योंकि MPP कैन गिव राइज टू मेगाकैरियोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट। तो MPP जो है अभी भी माइलॉइड प्रिकर्सर को दे सकता है, माइलॉइड लिनिएज में जा सकता है MPP, इसके बाद नहीं जा सकता है वो, ठीक है। इसके बाद MPP बनने के बाद ये नहीं जा सकता है माइलॉइड लिनिएज में। अब क्या बना MPP से? lymphoid primed multipotent progenitor cells. Again it is calling as, they are calling this as multipotent, क्योंकि still this cell is having the ability to differentiate into monocyte. Okay, लेकिन यह lineage जो है lymphoid lineage के लिए primed हो गया है, but still it is multipotent. Now the next step is when it is differentiated into early lymphoid progenitor cell, ELP. ये हो गया अब अर्ली लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल। इससे फिर टी सेल प्रोजेनाइटर भी होंगे, बन सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। और ये जब डिफरेंशिएट करता है तो कॉमन लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल, कॉमन लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल से भी टी सेल बन सकते हैं, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, और फिर CLP से बी सेल डेवलपमेंट होगा। ओके, जो सेल डेवलपमेंट ऑफ जो सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आपको हम पढ़ाया है जो पहले, उस फिगर में आप तुलना कीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि डायरेक्ट HSC से हम CLP पर जंप कर गए हैं। ठीक है, ये बीच में ये दिखाया ही नहीं। और अब इस फिगर में भी और सारे स्टेप है, इसमें बहुत सारे, ये 4 ही स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। दिस फिगर इज ऑल्सो अगेन द वेरी सिंपलीफाइड फॉर्म। Okay, so you got a general idea of this B cell development. ठीक है, hematopoietic stem cell से these are the stages, MPP, LMPP, ELP, then CLP. तो कहाँ से आ गया था ये? Every day the rapid and unceasing generation of new B cells occurs in a carefully regulated sequence of events. तो carefully regulated sequence of events है, क्योंकि transcriptional factors are involved. ठीक है, expression of different kinds of different types of transcriptional factor at different stages of its development leads to different progenitor cells. Okay, and the involvement of chemokines, cytokines also. Okay, and the expression of as well as the expression of adhesion molecules. You can notice here that in the development process of this B cell, it is adhered to a special type of cell. So the expression of adhesion molecules also occur. Different types of adhesion molecule expression, there are different stages. Okay, so ये simplified form है, इतना ही समझ लो, यही बहुत है। आगे बढ़ें। Yes, sir. देखिए, एक्सपेरिमेंट से पता चला है, सेल ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट, कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से इमेच्योर बी सेल या मैच्योर बी सेल बनने तक कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। यानी ये बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से टिल द डेवलपमेंट ऑफ दिस मैच्योर बी सेल, how much time it takes, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। So it has been seen, देखिए क्या लिखा है, cell transfer experiments in which genetically marked donor, यानी genetically marked है donor, यानी इसमें hematopoietic stem cell इसका अपना नहीं है, यानी उस एनिमल को, चूहा को एक्सरे का रेडिएशन दे करके लीथल डोज हिमेटो बोन मैरो के सेल्स को किल कर दिया गया है। ठीक है, स्टेम सेल्स को। तो अब इंश्योर हो गया कि उस माउस में जो है बी सेल जो भी डेवलप मिलेगा हमको, दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस माउस। तो अब हम बाहर से उसको हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल दिए।
इंजेक्शन उसी के किसी भाई चूहे का, और are injected into an unmarked recipient, have indicated that B cell development from hematopoietic stem cell to mature B cells takes from 1 to 2 weeks. यहां से यहां तक आने में 1 से 2 हफ्ता समय लगता है, ठीक है। और आप सोचिए कि मिलियंस ऑफ मैच्योर बी सेल्स आर कमिंग आउट, और यहां से मिलियंस ऑफ इमेच्योर बी सेल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द बोन मैरो, और ये भी कर सकते हो स्प्लीन, एंड एंटरिंग इन द पेरिफेरल ब्लड. सो मिलियंस ऑफ बी सेल्स आर इन दिस पाइपलाइन. ये सब डेवलप हो रहे हैं सब स्टेज पर, और यहाँ से एग्जिट हो रहा है डेली मिलियंस ऑफ सेल्स आर एडिंग डेली हियर ऑल्सो, डेली हियर. तो ये एक चेन रिएक्शन है, ये चल रहा है, सतत प्रक्रिया है. असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कार बनती है असेंबली लाइन. अब बी सेल जो है 2 हफ्ता लगा यहां तक. donor derived mature B cells can be detected in the recipient by 2 weeks. ठीक है, डोनर डिराइव्ड 2 वीक के बाद, इसीलिए उसको किल कर दिया गया था हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल. अब जो भी बी सेल निकलेगा इससे हम ब्लड आइसोलेट करेंगे, फ्लो साइटोमेट्री करेंगे, बी सेल सरफेस मार्कर के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाल के कितना है उसका सरफेस मार्कर, वेदर द सरफेस मार्कर इज प्रेजेंट और नॉट. By this process, mature B lymphocytes will be identified and counted by flow cytometry. तो इसमें काउंट हो जाएगा और करके हम पता लगा लेंगे कि बी सेल बना है कि नहीं बना है. तो वो पॉजिटिव आया 2 वीक के बाद, फॉलोइंग ट्रांसफर ऑफ HSC इनटू रेसिपिएंट माइस. ओके, अब देखिए कैसे हो रहा है बी सेल डेवलपमेंट. तो बी सेल डेवलपमेंट बिगिंस इन द बोन मैरो with the asymmetric division of an HSC and continues through a series of progressive, more differentiated progenitor stages to the production of common lymphoid progenitors, which can give rise to either B cells or T cells. ठीक है, अब देखिए होता कैसे यहाँ पर. asymmetric division of hematopoietic stem cells, कहने का मतलब पॉपुलेशन जो है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का, सारे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स तो डिफरेंशिएट करने के लिए आगे पाथवे में नहीं जाएंगे. अगर सारे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल चले गए तो पीछे नए हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को जन्म देने वाले सेल्स नहीं बचेंगे, सबका डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा. ठीक है, पेरेंट्स हमेशा बचे रहेंगे और वो प्रोजेनी अपना डॉटर सेल्स निकालते रहेंगे. और दोज डॉटर सेल्स, सम ऑफ देम, not all of them, some of them, that is why asymmetric division, not the equal division. Some of them will go in this lineage, some of them will go in that lineage unequally. Okay, matlab this lineage, lymphoid lineage and myeloid lineage, and continues through parent hematopoietic stem cell कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक उसका एज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि these hematopoietic stem cells has the ability for its renewal. ठीक है, stem cells जब डिवाइड करेगा तो एक तो ये उसके पास फेट है, वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखे डॉटर सेल्स, और the daughter cells which are again hematopoietic stem cells that will go in the differentiation pathway. तो 2 फेट है, या तो डिवाइड करने के बाद हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स रिमेन एज ए हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, या वो डिफरेंशिएशन के लिए चला जाएगा. तो सारे अगर डिफरेंशिएशन के लिए चले जाएं तो क्या होगा, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल पॉपुलेशन विल डिप्लीट. ओके, समझ में आया? यही पूछ रहे थे आप? यस सर. Through a series of progressive and B cell development begins in the bone marrow with asymmetric divisions of HSC and continues through a series of
progressively more differentiated progenitor stages to the production of common myeloid lymphoid progenitors. ठीक है, see if you are able to read this picture, दिख रहा है आपको? Can you see this? Yes, sir. ठीक है, देखिए दिस फिगर एक्सप्लेन्स। और यहाँ ये भी जान लीजिए जैसे क्या होता है पहले की इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज क्या होता है, क्योंकि बोन मैरो तो बोन डेवलपमेंट होने के बाद ना आएगा बोन मैरो, और उसके बाद फिर बोन मैरो में फिर बी सेल और अदर सेल जो बोन मैरो से राइज हो रहे हैं, एरिथ्रोसाइट, टी सेल, ये सब वो सब बोन मैरो में बनेंगे बोन बनने के बाद। लेकिन बोन बनने के पहले इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज कहाँ से आता है ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो पहले जो है योक सैक में है, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन है। ओके, योक सैक क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक। वहां से कुछ सेल जो है दे कम एंड एंटर इनटू एरोटा गोनाड एजियम। एरोट इसका फुल फॉर्म दिख रहा है एजियम, कैन यू रीड दिस? फिगर अच्छा नहीं है उतना क्लियर, छोटा छोटा है। एजियम होता है एरोटा गोनाड मेसोडर्म। तो योक सैक से हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आ जाते हैं एरोटा गोनाड मेसोडर्म में, और उसके बाद फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, और योक सैक से भी बन रहा है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, बी सेल बन रहा है। फिर डेवलपमेंट थोड़ा और प्रोसीड किया, जब एरोटा गोनाड मेसोडर्म स्टेब्लिश हो गया एम्ब्रियो में, तो यहाँ से वो सेल्स जो है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स निकल के आ गए एरोटा गोनाड मेसोडर्म। फिर यहाँ पर एरोटा गोनाड मेसोडर्म में भी फिर सेम काम कर रहा है ये सेल, और यहाँ से फिर अब जब लीवर बन जाएगा बच्चा का, जब तक फिर लीवर में आ जाएगा। ओके, हिमेटोपोएटिक स्टेम्स, और हिमेटोपोएसिस लीवर में होने लगेगा। फिर लीवर बना, फिर उसके बाद जब बोन मैरो बन गया, फिर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है आ गया बोन में, एंटर कर गया, और बोन में एंडोस्टियम, बोन मैरो का इनर जो लाइनिंग है वहां पर एंडोस्टियम बोलते हैं, वहां पर जाके पूरा लाइनिंग में फैल जाएगा कौन? हिमेटोपोएटिक स्टेम्स। और फिर लाइफ लॉन्ग टिल द एंड ऑफ लाइफ वो बोन मैरो में ही रहेंगे स्टेम सेल्स, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बना एमपीपी। एमपीपी जो है माइलॉइड प्रोजेक्ट, एक सेकंड फिर भूल गया इसको। एमपीपी इज मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर, मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर बना। ओके, IL-6 लगा यहाँ पर। देखिए व्हाट आर द कीमोकाइंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, CX, CL10, 12, नाम भी नहीं सुने होंगे इस सब का। कि साइटोकाइन है KITL, ANG2, TPO, IL-6। देखिए IL-6 यहाँ पर इन्वॉल्व है, और हर स्टेज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑल्सो गेट एक्सप्रेस। तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिफरेंट जीन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है, तो E2A टाइप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ तक प्रेजेंट है सब सेल में। Second type of is present from here to here. Third type is present from here to here. Okay, so in the presence of these transcription factor and chemokine, cytokine, इस सब के presence में इसके signaling से MPP is now differentiated into common lymphoid progenitor CLP. ठीक है, CLP। और यहां पर देखिए लिखा हुआ SLC, ये है लाइट चेन जो है उसका रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ जीन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जीन अरेंजमेंट चल रहा है इस CLP के बाद। स्टार्ट हो गया CLP, क्योंकि अब यहाँ से T सेल बनेगा, B सेल बनेगा, अलग होगा कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में से। अब
जीन अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बी सेल में बी सेल के हिसाब से जीन अरेंजमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद सीएलपी से बना प्रो बी सेल, ठीक है, प्रो ओब्लिक प्री है, इसको प्रो बी या प्री बी कह सकते हैं। उसके बाद प्री बी आई बनता है, यहाँ भी जीन अरेंजमेंट चल रहे हैं। ये सब स्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि हर स्टेज में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मार्कर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस। तो सेल का फिनोटाइप जो है डिफरेंट है, तो फिनोटाइप डिफरेंट है, तो दैट मींस दैट इज अ डिफरेंट सेल टाइप। देन इट बिकम्स प्री बी आई, और यहाँ पर चेक पॉइंट है, नॉन फंक्शनल हैवी चेन जो है यहाँ पर रुका हुआ है। ओके, आफ्टर दैट इट बिकम्स लार्ज पी आई, लार्ज प्री बी टू। उतना डिटेल में आपका ये सिलेबस में है भी नहीं, सिर्फ जान लो, लार्ज प्री बी टू। उसके बाद स्मॉल प्री बी टू, उसके बाद स्मॉल प्री बी टू फॉर्म में ये निकल गया बोन मैरो से, यहाँ पर इट इज ऑलमोस्ट मैच्योर। उसके बाद ये एंटर हुआ स्प्लीन में, और इस प्रोसेस पर, इस स्टेप पर निगेटिव सिलेक्शन हो रहा है। निगेटिव सिलेक्शन होने के बाद जो है एंटर किया है स्प्लीन में, ब्लू से स्प्लीन है। ओके, और इमेच्योर बी सेल इज डेवलप्ड इनटू मैच्योर नाइव बी सेल इन स्प्लीन। यहां भी निगेटिव सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैच्योर नाइव बी सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ये है MZB, भूल रहे हैं इसका, अभी तो बताए थे, मार्जिनल जोनल बी सेल। मार्जिनल जोनल बी सेल्स में 3 तरह के बी सेल बनते हैं, B2 सेल्स, B1 सेल्स। B1 सेल चले गए गट और लंग इपिथेलिया में। B2 सेल जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट हुआ कहाँ पर, जर्मिनल सेंटर लिम्फ नोड में, जहां पर it will be differentiated into memory cell and plasma cell, ठीक है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए ये इतना सिर्फ ध्यान में रख लो। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से MPP, CLP, प्रो-बी, प्री-बी1, large pre-B2, small pre-B2, immature, then mature naive differentiates into marginal zonal B cell, then B2 cell, 3 types of cell, B1 cell. B2 cells actually differentiate into memory and plasma cell upon the encounter of the antigen. Okay. आगे बढ़ें। Yes, sir. देखिए इस लाइन में यहाँ तक CLP तक का बता दिया, CLP यहाँ आया, CLP which can give rise to, ये CLP जो है फर्दर it will give rise to either B cells or T cells। अब देखिए प्रोजेनाइटर सेल्स जो है, ये प्रोजेनाइटर सेल्स कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो B या T सेल दोनों लिनिएज में जा सकता है, destined to become T cells, जो T सेल बनेंगे प्रोजेनाइटर सेल्स, वो कहाँ गए, माइग्रेट टू द थाइमस वेयर दे कंप्लीट देयर मैच्योरेशन। और बी सेल जो है वो मेजॉरिटी ऑफ दोज दैट रिमेन इन द बोन मैरो बिकम बी सेल, ठीक है। तो जो बोन मैरो से बाहर चला गया CLP, वो गया थाइमस में, वहां जाके T सेल बना और मैच्योरेशन हुआ उसका। और जो सेल बच गए CLP बोन मैरो में, वो सेल्स ज्यादातर बन जाएंगे क्या, बी सेल। क्यों ज्यादातर बन जाएंगे, क्योंकि CLP कैन गिव राइज टू डेंड्राइटिक सेल ऑल्सो एंड नेचुरल किलर सेल ऑल्सो। जो CLP चला गया थाइमस में T सेल बनेगा, और जो ज्यादातर सेल जो बोन मैरो में बच गए वो बी सेल बनेंगे, और कुछ सेल डेंड्राइटिक बनेंगे, कुछ नेचुरल किलर भी बनेंगे CLP से। क्लियर है।
Yes, sir. सर बी सेल लार्ज अमाउंट में बनेगा देन टी सेल से. नहीं, ये नहीं, बी सेल टी सेल में लार्ज कम कुछ नहीं, लगभग बराबर ही। ओके, लेकिन यस डेंड्राइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल्स कम बने, ठीक है। The majority of those remain in the bone marrow and become B cell. अब देखिए, as differentiation proceeds, किसका, कहां से, CLP से B cell की तरफ, the developing B cell expresses on its cell surface a precisely calibrated sequence of cell surface receptor and adhesion molecules. हर स्टेज में there is an expression of different type of cell surface receptor and adhesion molecule. So cell phenotype is changed because to generate a B lymphocyte, mature B lymphocyte phenotype from common lymphoid progenitor cell, these two phenotypes are very different. ठीक है, सेल का मॉर्फोलॉजी, फिनोटाइप का मतलब क्या, दिखने में कैसा लगता है, दिखने में कैसा लगता है मतलब क्या, सेल दिखेगा थोड़े, ठीक है, लेकिन उसके सरफेस पर क्या क्या प्रोटीन है, रिसेप्टर है, किस तरह का है, कौन सा पिक्यूलियर है उसके सरफेस पर जो उसी सेल पर मिलेगा, अदर सेल में नहीं मिलेंगे, ठीक है, सब पिक्यूलियर मॉलिक्यूल्स जो है एक्सप्रेस हो रहा है इसमें। तो फिनोटाइप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्लोसाइटोमेट्री आ गया, now we can identify these phenotypes, different phenotypes. So cell surface receptor and adhesion molecules, cell surface precisely calibrated sequence of cell surface receptor and adhesion molecules. Some of the signals received from these receptors induce differentiation of the developing B cells. Other trigger its proliferation at particular stage of development, and yet other direct its movement within the bone marrow environment. तो ये सब रिसेप्टर और एडहेशन मॉलिक्यूल्स जो एक्सप्रेस हो रहे हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, उसका काम क्या है, दे रिसीव द सिग्नल फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स। एडहेशन मॉलिक्यूल्स इंटीग्रीन्स है ना? इंटीग्रीन्स आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक इट। Integrins, whether integrin is adhesion molecule or not. Integrins, adhesion molecules are surface bound. Integrins are also surface bound. Integrins are the principal receptors used by the animal cells to bind to the extracellular matrix. ये extracellular matrix से bind करने के लिए इंटीग्रीन, different than adhesion molecule. Adhesion molecule जो है वो दो सेल के बीच में बाइंडिंग करा रहा है, एडहेशन करा रहा है। इंटीग्रीन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंडिंग करा रहा है सेल का, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ सेल टू ए नॉन सेलुलर थिंग, दैट इज इंटीग्रीन, और यहाँ पर सेल टू सेल बाइंडिंग, एडहेशन। ओके ओके सर, यस। तो सेल सरफेस रिसेप्टर और एडहेशन मॉलिक्यूल, ये सब मिलके बहुत तरह के सेल सरफेस रिसेप्टर है, स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर है एट स्पेसिफिक स्टेजेस, तो वो सब मार्कर है। सेल सरफेस रिसेप्टर क्या कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है, कहाँ से, साइटोकाइन एंड कीमोकाइन बाइंडिंग से, फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स इंड्यूस डिफरेंस, और उसके बाद क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंट साइटोकाइन्स आर बाइंडिंग to different receptors, and after that differentiation is happening of the developing B cell. और other receptors क्या कर रहे हैं, ठीक है, other receptor signaling, कुछ cytokines involved है इसके differentiation के लिए, कुछ involved है proliferation के लिए, यानी B cell मान लो यहाँ से एक CLP चला, तो it is not meant that एक CLP से एक मैच्योर नाइफ बी सेल मिलेगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। सीएलपी भी प्रोलिफरेट करेगा, हो सकता है 1 से 1000 नाइफ मैच्योर नाइफ बी सेल, तो ये बीच में प्रोलिफरेट भी करेगा,
Okay, so induce proliferation also at particular stages of development, and yet others यानी कौन, ये adhesion molecules, others direct its movement within bone marrow environment. तो adhere करेगा तभी move करेगा, otherwise move करना है इसको in a particular direction, तो उसके लिए adherence जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, unguided movement होगा. ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ, बस इतना ही जानो अभी. ओके, इसके डिटेल में नहीं जाना है. आगे चलें. Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे सिग्नल्स जो कि ऑब्टेन्ड हुए रिसेप्टर साइटोकाइन बाइंडिंग से और एडहेशन मॉलिक्यूल के थ्रू, ओके, और प्रोलिफरेशन का सिग्नल फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हुआ cytokine. So these signals collectively allow differentiation of CLP through the early B cell stages to form the immature B cell. Immature B cell जो है बना bone marrow में last stage that leaves the marrow to complete its differentiation in the spleen. बस इतना ही जान लो, उतना ही बहुत है. इसका डिटेल में भी जानने, जैसे इस फिगर में बताया प्रो प्री बी, लार्ज प्री बी, स्मॉल प्री बी, वो सब सिर्फ सुन लो अभी बस. लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए कि ये सब सिग्नल से जो है क्या हो रहा है, कलेक्टिवली अलाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सीएलपी इनटू अर्ली बी सेल स्टेजेस. ये सारे प्री प्रा जो है बोले अभी, वो सब अर्ली बी सेल स्टेज है. और लास्ट में इन द बोन मैरो इमेच्योर बी सेल कम्स आउट, और उसका फर्दर डिफरेंशिएशन स्प्लीन में कंप्लीट हुआ. ठीक है, आगे बढ़े. जल्दी बोलो भैया, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ Yes, में sir. आ रहा है? अच्छा, चलो. Yes, sir. अब देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या है बी सेल का, मैच्योर बी सेल का. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैच्योर बी सेल इज टू secrete antibodies that protect host against pathogens, and so one major focus of those studying B cell differentiation is the analysis of timing and order of rearrangement and expression of immunoglobulin receptor heavy and light chain genes. चूंकि बी सेल एंटीबॉडी सिक्रेट करता है, लार्ज रिपर्टोयर डाइवर्सिटी ऑफ एंटीजेंस के अगेंस्ट, बहुत सारा स्पेसिफिसिटी है, डाइवर्सिटी है, बिलियन टाइप्स ऑफ. सो इसलिए जो है इन्वेस्टिगेटर्स जो है, आपका भी इंटरेस्ट होगा कि ये हो कैसे रहा है. सो इट इज अ मेजर फोकस. सो वन मेजर फोकस ऑफ दोज स्टडीइंग बी सेल डिफरेंशिएशन, जो पढ़ेंगे बी सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो जब तक वो टाइमिंग एंड ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर हैवी एंड लाइट जीन्स नहीं समझ में आएगा, उनको बी सेल डिफरेंशिएशन भी कंप्लीटली नहीं समझ सकते. यही मतलब है. तो ये यानी ये जीन अरेंजमेंट जो हैवी और लाइट चेन का हो रहा है बी सेल डेवलपमेंट में. एंड दिस बी सेल डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट? दिस बी सेल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जो बी सेल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है differentiation of B cells prior to the formation of immature B cells. उतना जोर से मारना क्या जरूरी है? आदत खराब है. उतना जोर से मारना क्या जरूरी है? 4 बार आकर के मारा है. अब वही कान में कुछ हो जाता था. समझाए, हम भी बोले कि तो दांत निकला. ओके, सो बी सेल डिफरेंशिएशन जो है आपको
यानी ये बी सेल डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से इमेच्योर बी सेल तक की जर्नी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करोगे, बी सेल डिफरेंशिएशन मैच्योर बी सेल से, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल का डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इमेच्योर बी सेल तक का डिफरेंशिएशन। इमेच्योर बी सेल का डिफरेंशिएशन होने तक क्या हो गया, रिसेप्टर का जीन जो है रीअरेंज हो गया और particular type of receptor protein is expressed on this immature B cell. Now, अब क्या होगा, इसका नेगेटिव सिलेक्शन होना है कि whether this receptor is reactive to self proteins or not. ठीक है, स्प्लीन में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, जीन रीअरेंजमेंट बोन मैरो में हो रहा है। ओके, आगे बढ़ें। Yes, sir. देखिए अभी ये 8वां पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा जब तक जीन अरेंजमेंट नहीं समझोगे। तो ठीक है, इसको हम बात के लिए भी रख देते हैं, लेकिन अभी एक बार पढ़ देता हूं, कम से कम सुन लो नाम क्या है। इम्यूनोग्लोबिन जीन रीअरेंजमेंट जो है बिगिन विथ हैवी चेन। ये फिगर दिख रहा है आपको एंटीबॉडी का, दिस इज आईजीजी एंटीबॉडी। Yes, sir. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को आप नोटिस कीजिए, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 हैवी चेन्स, पर्पल कलर वाला दिख रहा है। एंड Yes, sir. these 2 heavy chains are linked by disulfide linkage. ये disulfide ब्रिज है, and heavy chain is also linked by a light chain. लाइट चेन इसलिए बोले, छोटा है, हल्का हुआ, ये हैवी चेन भारी है, बड़ा है, इसलिए ये हैवी चेन। और ये लाइट चेन है, लाइट चेन इज ऑल्सो लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज टू द हैवी चेन। ठीक है, 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन। अब इस हैवी चेन और लाइट चेन के अंदर दिस रीजन टिल हियर, दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू द कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। मींस सारे एंटीबॉडी, मगर सपोज इफ an antibody is specific to antigen A and second antibody is specific to antigen B, दोनों बहुत ही डिफरेंट एंटीजन है, दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो these antibodies will be having similar structure, similar composition of amino acids till here. Heavy chain और light chain के constant region में, see this is the Sir, constant. concentration. हाँ बोलो। नहीं सर, कांस्टेंट रीजन तो नीचे है ना, वही। हाँ नीचे है कांस्टेंट रीजन, इसीलिए इस कांस्टेंट रीजन के अगेंस्ट रिसेप्टर है, एफसी गामा रिसेप्टर, एफसी अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, और इसी कांस्टेंट रीजन से बाइंड करता है कौन, C1q का ग्लोबुलर हेड भी। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल रीजन तो वेरिएबल है, यहाँ अमाइनो एसिड का कंपोजिशन डिफरेंट है, डिफरेंट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन ए will be having the similar composition of the amino acid with the antibody generated against the antigen B, but both will be having different amino acid compositions in this variable region, and this variable region is actually defining the specificity of this antibody. So आप समझ लो कि जीन अरेंजमेंट के द्वारा there is a variability and diversity generated in this region of protein. Okay, and heavy chain is constant. Sorry, and this is the posterior part of this is constant. Okay. Okay, variable. सर हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन तो ज्यादा हो गया ना फिर, हाँ, अगर हम कंपैरिजन करते हैं लाइट चेन से, तो हैवी चेन बड़ा है, क्योंकि वेरिएबल रीजन जो है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन इज इक्वल टू वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और लाइट चेन इज अनइक्वल टू हैवी चेन। तो क्या हुआ, कांस्टेंट रीजन दोनों में वेरिएट कर जाएगा। जब ये दोनों बराबर है वेरिएबल रीजन और लाइट चेन छोटा है, तो कांस्टेंट रीजन जो है इसमें छोटा हो गया इन द लाइट चेन। ओके, हम आगे एक चैप्टर है आपका सिलेबस में डिस्कस किया अभी,
एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इट्स क्लासेस, तो उसमें और हम डिफरेंट क्लास IgM, IgE, IgA, IgD सबका स्ट्रक्चर बताएंगे आपको. दिस इज द स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्डिंग टू IgG. और ये इसलिए मैंने लगाया क्योंकि आप यहाँ से कोरिलेट कर सको इस पैरा से कि कौन सा हैवी चेन है, कौन सा लाइट चेन. ये तो प्रोटीन में है, अब इसका जीन भी है हैवी चेन का. ठीक है. सर सुबह इन्फ्लेमेशन में पढ़ा रहे थे तो उसमें FC रीजन बोल रहे थे, तो सर इसी में है क्या वो FC रीजन? FC रीजन इज दिस रीजन. ठीक है. यस सर. This region is FC region. Constant region is also called as FC region. C stands for constant. Okay, आगे चले. यस सर. See, immunoglobulins gene arrangement begin with heavy chain D. अब इसको DJH, ठीक है, ये सब आपको जीन अरेंजमेंट पढ़ाएंगे तब. D to JH जीन सेगमेंट रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय स्टिचिंग टुगेदर ऑफ, ये U नहीं है, म्यू है. ये म्यू हमको मिल नहीं रहा था, तो इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, म्यू साइन म्यू followed by stitching together of mu heavy chain and variable heavy. So variable heavy, ये variable heavy हो गया इसका जीन, variable heavy and DJH segment. तो ये सब क्लियर करूंगा उस समय. जीन दिखाना पड़ेगा इसके लिए आपको इसका. These rearrangements culminate in the cell surface expression of the pre-B cell receptor during P cell stage. तो ये सब जो हो रहा है अरेंजमेंट कब हो रहा है? प्री बी सेल रिसेप्टर जब एक्सप्रेस हो रहा है सेल सरफेस पर, एंड ड्यूरिंग प्री बी सेल स्टेज in which rearranged heavy chain is expressed in combination with the surrogate light chain. Light chain surrogate कह रहा है इसको. In which the rearranged heavy chain is expressed in combination with the surrogate light chain. यानी बी चेन का हैवी चेन का रीअरेंजमेंट अलग हो रहा है एंड लाइट चेन का रीअरेंजमेंट अलग हो रहा है, और उसके बाद is expressed in combination with surrogate light chain. Rearrangement of the light chain is initiated after several rounds of division of cells bearing pre-BCR. तो इस पैरा को अभी आप रहने दीजिए, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा. अब देखिए, इसीलिए इम्यूनोलॉजी जो है सब इंटरकनेक्टेड है. एक को पढ़ोगे तो उसमें इतना इंटरकनेक्शन है कि दूसरा जब तक नहीं समझोगे आप उसको नहीं समझ पाओगे. तो क्या तरीका है कि एक बार आप पूरा पढ़ लो, चाहे समझ में आए नहीं आए, सब पढ़ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा इंटरकनेक्शन. उसके बाद सेकेंड टाइम फिर पढ़ो, फिर इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर टू. तो अब जीन अरेंजमेंट जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा. So like T cells, developing B cells must solve the problem of creating a repertoire of receptors. दोनों सेल के पास ये है प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी चाहिए, रिसेप्टर डाइवर्सिटी, बिलियंस ऑफ टाइप्स. तो T सेल में भी हो रहा है, B सेल में भी हो रहा है. Must solve the problem of creating a repertoire of receptors capable of recognizing an extensive array of antigens while ensuring the